कितना हो जाएगा 30। और अगर ये 30 हुआ तो हम कहेंगे कि जो बाह्य कोण है वो 30 अंश का है। हमसे ही पूछा गया है कि उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। इट मीन्स दैट कि उस बहुभुज में कितने एंगल हैं। जितनी भुजाएं उतने ही एंगल होंगे। तो देख लो, कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, भुज कोई भी हो, बहुभुज, उसके बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। और एक कोण अगर 30 अंश का हुआ तो टोटल उसमें 12 भुजाएं होंगी। 12 भुजाएं यानी 12 कोण। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8, 18, 28, 36 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, 4 बचे। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल देना है, उसमें 4 जोड़ देना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम क्या दिया हुआ है, 8, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 18, 28, 36 इन सभी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। 4 तो तभी शेषफल बचेगा क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या डिवाइड होनी चाहिए, और डिवाइड होनी चाहिए तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर देख लो 2 से जा रहा है, 2 से जाएगा 4, ये 9 टाइम, ये 14 और ये 18। आई होप 2 से फिर जा रहा है, 2 टाइम्स 9 जैसा का वैसा, 7 और 19। देखो 9 से जा रहा है, ये 2, 1, 7, 1। अब देखो यहाँ पर तो ये सिंगल सिंगल हो गए, तो 7 दूनी 14, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्योंकि 4 शेषफल बचना चाहिए तो 4 को जोड़ देंगे तो वह संख्या आ जाएगी, वह संख्या। अब कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 4 घंटियां एक साथ बनना शुरू करती है। 4, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। वह एक साथ कितने सेकंड बाद बजेगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। 4 घंटियां हैं, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। यहाँ फिर से एलसीएम की बात कह दी गई है, तो वो कितने समय बाद बजेगी। देखो एलसीएम ले लेंगे, 2 का ले लेते हैं, तो यहाँ 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम और 9 जैसा का वैसा। ठीक है, फिर 2 से ले लेते हैं, 1, 3, 2 और ये 9 जैसा का वैसा। 3 से ले लेते हैं, तो 3 से 1, 1, 2 और ये 3 टाइम्स। अब तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, और 36 दूनी 72, यानी 72 सेकंड बाद वे घंटियां बार बार क्या हो जाएगी, बज जाएगी। ठीक है, तो 72 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, 72 सेकंड भी दिया है, 144 सेकंड भी दिया हुआ है। इसका आंसर 72 होगा क्योंकि कम से कम समय में बजाना है, तो 72 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। आंसर गलत दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसे सुधार लेंगे। क्या दिया है, 3 6 9, 3 6 9 12, 3 6 9, 3 6 9 12 से लेकर 99 तक के जितनी भी संख्या है, इन सभी संख्याओं का क्या बोला गया है, योग। योग मतलब इन सभी को क्या कर देंगे, 3 6 9 और इस तरह से एडिशन कर देंगे तो 99 तक के। क्या करेंगे हम लोग, एवरेज से निकालेंगे। पहली संख्या कितनी है 3, अंतिम संख्या कितनी है 99 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, एवरेज आ जाएगा, ये एवरेज। और इसी एवरेज में सभी संख्याओं का क्या लगा देना है, मल्टीप्लायर कर देंगे। कितनी संख्याएं हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर 99 संख्या है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 33 संख्याएं हो जाएगी। एवरेज यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 102 डिवाइड अपॉन 2 इंटू 33। यहाँ पर हम लोग एवरेज निकाल देंगे, ये 51 इंटू 33, और यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर गुना कैसे करेंगे, 51 और इस 3 का गुना करना है, तो 3 5 3 15, फिर से वही आ जाएगा 3 15 3 8 6 1, 1683 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या को 187 से भाग देने पर 39 शेष आता है, उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग दिए जाने पर शेष कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है, 187 से भाग देने पर कितना 39 शेषफल आता है, और उस संख्या के वर्ग को, मतलब इस संख्या के वर्ग को 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। 17 से इस संख्या ने पूरी पूरी कटना चाहिए और कट रही है,
मतलब अगर ये संख्या कट रही है तो यहाँ पर जितना भी आएगा उस शेषफल का हम स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर हम भाग दे देते हैं, भाग देंगे 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 34 के बाद में बचेगा 5 और 5 का वर्ग लगा देंगे, फिर 17 से भाग दे देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/17 और 17 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 17 एकम 17 यानी कितना हो जाएगा 8, और 8 ही वो शेषफल है जो इस प्रश्न में बचेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का योग 30 है, x प्लस वाई दो संख्याओं का योग कितना है 30 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 458 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या कीजिए। वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 458, हमें अंतर पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर इन वाई स्क्वायर इज हाउ मच। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है एक्स इन वाई, यही हमें फाइंड आउट करना है। देख लो क्या होता है, यहां पर अगर मैं x प्लस वाई, क्योंकि अगर इसको मैं समीकरण फर्स्ट मान लूं तो पहले समीकरण को ले लेते हैं हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर इसका वर्ग कर दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। इसका मान हमें क्या है गिवन है 458 प्लस 2xy, ठीक है। ये 458 जाकर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ से मैं हटा दूँ 900 माइनस 458, यहाँ पर 2xy इसे मैं घटा दूंगा तो बचेगा 2, यहाँ पर जाएगा 6 4 और यहाँ पर जाएगा कितना 4 442, ठीक 442। इसे मैं ऐसे रहने देता हूँ, 2 का भाग नहीं लगाता हूँ, रीज़न बताऊंगा क्यों। अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इस पूरे का वर्ग निकालना है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसके पीछे देख लो क्या गणित है, इसे यहाँ ले लेते हैं। हमें सिर्फ इसका मान निकालना है इसके अंदर का, तो हम कहेंगे x माइनस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये जो मान है हमें गिवन है यहाँ से 458, ठीक है। उसके बाद में माइनस है माइनस, और इसका मान भी हमें गिवन है जो कि हमने अभी निकाला है 442, ठीक है। x माइनस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर को हटाएंगे हम यहाँ से, तो यहाँ पर अंडर रूट या स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 4। उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है कितना आएगा 4 आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इतना आप लोगों को सॉल्यूशन करना होगा। एक डायरेक्ट तरीका भी है, लेकिन उस डायरेक्ट तरीके में फिर भी आप लोगों को एक्स ऋण वाई का मान निकालना पड़ेगा, तभी प्रश्न बन पाएगा। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। फिर से वही, एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 8640 है, भुजाओं या संख्या को याद करना है। यहाँ पर डेटा गलत है, अगर 8 भुजाएं हो तो यहाँ पर कुछ आंसर ऐसा आता है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार अगर देखे जाए, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है आंतरिक कोणों का योग कितना दिया है, आंतरिक कोणों का योग 8640 इतना दिया हुआ है, और ये डेटा गलत है। अब देखो कैसे गलत है, क्योंकि आंसर कितना दिया हुआ है इसका 8 दिया हुआ है कि 8 भुजाएं। अगर 8 भुजा दी हुई हो तो कोई भी बहुभुज हो, यानी 8 भुजा यानी 8 कोण। अगर अंदर 8 कोण हैं और बाहर भी तो कोण होंगे, ठीक है, यानी अंदर 8 कोण है तो बाहर भी 8 कोण होंगे। तो हम क्या करेंगे 360, क्योंकि बाह्य कोणों का योग, क्योंकि जितने अंदर कोण बनेंगे उतने ही तो बाहर भी बनेंगे। 360 में अगर मैं 8 का भाग लगा दूं तो यहाँ पर मुझे बाह्य कोण का मान निकल आएगा, और अगर मैं बाह्य कोण का मान निकालूंगा तो कितना आएगा 4 से काटूंगा 2 बार, और ये 4 से कटेगा 9 बार, और ये कटेगा कितने बार 45 बार, यानी बाहर का मान 45 आ गया। तो अंदर का कितना हो जाएगा 135। अगर 135 एक कोण का मान अंदर हुआ तो ऐसे 8 भुजा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 पाना 40, हासिल का कितना हो जाएगा 4, 8 3 24 और 4 28 के 8, हासिल का 2, 8 4 10 यानी 1080। ये ऑप्शन कैसा है गलत है, यहाँ पर ये 8 यहाँ आना था और ये 10 1040, ठीक है 1080 ये रहना था, तब जाकर ये 8 भुजाओं पर सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया है वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर 3 1
3136 इसका वर्गमूल। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इसमें वर्गमूल निकाल 3136, क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग। अगर किसी बच्चे को वर्गमूल निकालते नहीं आता है वो प्लेलिस्ट में जाकर वर्गमूल वाले क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पर 31 हो या 31 से कम हो। 5 × 5 5 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 6 बचेगा, ये 5 टाइम गया 36। देखो 5 और 5 कितना हो गया 10। अगर मैं 6 ले लूँ यहाँ पर तो देखो 6 6 36 का 6, फिर यहाँ पर नहीं है तो 36 का 3, क्योंकि 36 का 6 बचा हुआ 3 आगे आ जाएगा, 6 कम 6 मतलब यहाँ पर 56, ये 56 का हो जाएगा। 8 के बाद में 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो फिर से क्वेश्चन क्या दिया है, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पर दिया है 32759 ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर आंसर फिर से गलत दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या दिया है आंसर। ऑप्शन में आपको बता दूं 28, 32, 38 और 42। मुझे खुद बता दीजिए अगर किसी संख्या में 32,795 है, 32,795 ये दिया हुआ है। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5 है। कोई भी संख्या इसमें से ऐसी नहीं है जिसका इकाई अंक 5 है। क्यूब रूट करने पर 8 का होता है 512 यानी 2 आएगा इसमें। यहाँ पर इसका 8 हो जाएगा क्योंकि 2 का 8 होता है, तो यहाँ पर तो 8 है नहीं। यहाँ पर फिर से 8 का 512 हो जाएगा, 2 आएगा और इसका 8 आएगा, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो। 10 क्या दिया है, फिर से क्वेश्चन a + b का मान कितना दिया है 8, a × b का मान दिया है 15 और यहाँ से बोला है कि a ऋण b की ज्ञात करना है। अब देखो अगर a ऋण b अगर हमें निकालना हो तो a + b इस पूरे का होल स्क्वायर और अगर ऋण है तो 4ab, इतना सा लगा दो आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा। a ऋण b का मान निकालना है, a ऋण b इस पूरे का होल स्क्वायर को हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट a + b का होल स्क्वायर, a + b और इसका होल स्क्वायर यानी 8 64 माइनस यहाँ पर 4 टाइम ऑफ ab। अगर 4 टाइम ab का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा तो √4 और √4 का मान यानी 2, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 42 बचता है। उसी संख्या को 8 जोड़कर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ध्यान दीजिए 119 से भाग देने पर 42 शेष बचता है। उसी संख्या में 8 जोड़ने पर, अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो यहाँ जो शेषफल बचेगा तो शेषफल में भी इधर 8 जुड़ेगा, तो यहाँ तो ये पूरा कट रहा है 7 बार, तो यहाँ पर हम इसे जोड़कर 17 से भाग दें, उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, देख लीजिए कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 50 और 17, 17 3 वैसे तो 51 होता है, यानी कितना बच रहा है 16, एक कम कर देंगे तो डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना है। 12 देखिएगा। अब किसी बच्चे को ये सब चीज़ें समझना है तो वो प्लेलिस्ट की सारी चीज़ें देखें। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 18 सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितने बार बता चुका हूँ, 1 2 3 और 4। 4 क्रमागत संख्या है, विषम संख्याएं हैं जिनका एवरेज 2 इधर कर दी 2 इधर कर दी तो बीच में है, और इसका एवरेज कितना बोल दिया है, एवरेज 18 है। 18 है और विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतराल चलता है, 2 का अंतराल, मतलब यहाँ बीच में से 1 का इधर और 1 का इधर अंतराल चल रहा होगा, मतलब इधर आऊँगा तो 1 कम हो जाएगी और इधर जाऊँगा तो 19, मतलब तीसरी संख्या 19 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 17। आपसे क्या पूछा गया, सबसे छोटी या सबसे बड़ी, सबसे छोटी। अब यहाँ से यहाँ का अंतर 2 का हो जाए तो कितना हो जाएगा 15, यानी सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 15। फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है 13वां क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, 13वां क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। अगर a * b का मतलब क्या दिया है उसने, a² + b² - ab, ये उसने बोला है कि इसका मतलब ये होता है जहाँ भी स्टार लग जाए, तो यहाँ पर 3 * 5 - 2 * 3 इसका मान पूछा गया। ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्टार वाला यहाँ पर है, एक स्टार वाला यहाँ पर है। ध्यान देंगे हम इसे ऐसे ही बनाएंगे, a का मान ये, b का मान ये, यहाँ पर रखेंगे a² 9, b² 5 25 -ab 5 3 15, ठीक है ये कर दिया, माइनस है। उसके बाद में a² 4, b² 9 -2ab यानी 6। यहाँ पर देख लो ये 15 जाएगा, 10 बचेगा और 10 इसमें कितना हो जाएगा 19 माइनस, ठीक
यहाँ पर देख लो, ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा, अगर 13 में से 6 जाएगा 7 और बचेगा कितना 12, 12 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। अब जोड़ना घटाना आप लोग खुद से कीजिएगा। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, कितने बार करवा चुका हूँ, कम से कम ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, फिर भी आप देख लो विषम संख्याओं की बात कर रहा है, प्रथम वो भी 30 विषम संख्या है। देखो पहली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 1, दूसरी विषम संख्या 3, 5, 7, इस तरह से 30। जो 30 विषम संख्या होगी ना वो कौन सी होगी 59, ये विषम संख्या होगी। और इसका वही एवरेज पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइड अपॉन 2 इंटू 30 संख्याओं का बोला तो 30। यहाँ पर देख लो ये 60 हो जाएगा, 60 में से 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू ये 30 जैसा का वैसा है, और कितनी हो जाएगी 900। जान पाए आप लोग। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए ज़्यादा सॉल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो 1 घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि लगभग 42 या 45 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 40 या 45 मिनट में होने चाहिए, तो फिर तो स्पीड वैसे ही रखनी पड़ेगी। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 330 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या दिया है 6:5। अगर मैं x मान लूँ तो इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरह निकालेंगे 6x इंटू 5x। अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा हो तो x तो निकलेगा, यहाँ 6 और यहाँ 5। अब कॉमन नहीं जा रहा तो क्या करेंगे 6×5 = 30x यानी 30x हो जाएगा। और यही इनका एलसीएम तो यहाँ गिवन है, गिवन कितना है 330, 330, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो यहाँ भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है उसने, 6×5 = 30, ठीक है, यहाँ पर ये 11 टाइम कटेगा, x का मान कितना हो जाएगा 11, और x का मान जैसे ही 11 हुआ तो उसने बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी संख्या 6x, यहाँ पर मैं 11 का गुना कर दूंगा तो 66। अब यहाँ ऑप्शन में 180 कैसे आए, तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर जो एलसीएम दिया ना लघुत्तम समापवर्तक, वो लघुत्तम समापवर्तक न देते हुए उसने बोला ना था कि दोनों संख्याओं का योग, अगर योग देता तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 11x, जिसका मान 330 हो जाएगा। ये 11×3 = 33 यानी x का मान कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से हमें बड़ी संख्या पूछा है तो यहाँ पर 6 इंटू x का मान 30, तो ये हो जाएगा 180, तब आंसर सही आता। जान पाए इन क्वेश्चनों में। अगर किसी बच्चे में इतनी स्पीड झेलने की भी क्षमता नहीं है तो वो बार बार रिपीट करके देखे, या मैं बहुत स्लो हो जाऊं तो वो भी ठीक नहीं होगा। क्या दिया हुआ है, किसी जगह पर कुछ लड़के और कुछ कुत्ते हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ कुत्ते हैं जिनके सिरों की संख्या 11 है, इसमें कुछ बॉयज़ है और कुछ डॉग्स है, ठीक है, जिनके सिरों की संख्या 11 और पैरों की संख्या कितनी है 30, पैर 30 है। तो पैर बॉयज़ यानी जो लड़के हैं उनके पैर कितने होते हैं 2, और डॉग के कितने होते हैं 2 + 2 यानी 4। अगर मैं सभी के 2-2 पैर ले लूँ तो कितने हो जाएंगे 22 पैर, तो ये हो जाएंगे। इसको कहते हैं जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन मेथड, ठीक है। 22 ये हो गए, जबकि पैरों की संख्या कितनी दी है 30 दी हुई है, यानी 30 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी, हमें 8 की आवश्यकता पड़ेगी, और इसको पकड़ के हम लोग 8/2 यानी 4, और 4 इधर आ गया तो जैसे 11 में से 4 इधर आया, 11 में से 4 इधर तो 7 इधर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17वां, ठीक है, 21, 22, 23 और इस तरह से कहाँ तक लेकर गए से 19 तक ले गए। इसका सम पूछा गया है। पहली संख्या 21, अंतिम संख्या 90, और यहाँ पर 2 से भाग लगा देंगे, एवरेज आ जाएगा ये, और एवरेज में टोटल संख्या का मल्टीप्लायर कर दो तो संख्याओं का योग, क्योंकि सभी संख्याओं का योग क्या होता है औसत बराबर से कुल संख्या बटे, औसत बराबर से सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो एवरेज से ही निकाला है मैंने, आप चाहो तो फार्मूला चेक करो, छोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए पढ़ते वैसे भी। 21, 19 यहाँ पर इन दोनों का ऐड करना है। जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, पहले तो संख्या निकाल लेते हैं। इसमें 20 नहीं शामिल, लेकिन 20 के आगे की सारी संख्या शामिल है। अगर 90 में से मैं 20 संख्या को हटा दूं तो कितनी बचेगी 70 संख्या, और ये कटेगा कितने बार 35 बार। यहाँ पर सभी संख्याओं का जो सम है वो कितना हो जाएगा 35 इंटू ये हो जाएगा 1 और 9 दूनी 18, ठीक है, 181। मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओ, और कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर भी पिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 22, 36, 44 से भाग देने पर हर दशा में कितनी 3 से बचा है। ये सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा किया था हमने। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है, 2/3, 4/5, 7/9। इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, याद रखना जब भी ऐसी संख्या है तो ऊपर के नॉमिनेटर जो दिए हुए हैं उसका एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर जो दिए हैं इसका एचसीएफ ले लेंगे। यानी अगर हमें 2, 4, 7 इसका एलसीएम ले लेना है और 3, 5, 9 इसका एचसीएफ ले लेना है। यहाँ पर 7 चौक 28 और 28 दूनी कितना आ जाएगा, देखो ऐसी संख्या ले लेते हैं जो तीनों को काट दें, 28 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो 28। नीचे एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ कितना आ रहा है 1, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर 28। किसी को एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालते आता है, फिर से मैं कह रहा हूं कि वो जाए और प्लेलिस्ट में एलसीएम एचसीएफ इन सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप वहां पर चेक जरूर करें। क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 441, 686 और 823 से विभाजित करने पर 5, 6, 7 से सफल बचा है। मैं डायरेक्टली बता देता हूं कैसे करना है इसमें। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 413, क्वेश्चन नंबर 20 है, 413, 686 और 823 को विभाजित करने पर, इससे विभाजित करने पर यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 से सफल बचा है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 से सफल बढ़ता है तो 408, यहाँ पर 6 से सफल बढ़ता है तो 680 और यहाँ 7 से सफल बचता है तो 815। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमने पहले जो इससे भाग देने पर, मतलब इसमें भाग देंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या से, तो यहाँ भाग देंगे तो 5 बच रहा था, यहाँ भाग दे रहे थे तो 6 बच रहा था और यहाँ 7। जो बच रहा था उसे हमने पहले घटा दिया, यानी इनमें भाग देने पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ निकालना है 408, 680 और 815। ठीक, आई होप कोई ऐसी संख्या होगी जो इन सभी को काट रही होगी और वो है 8, मुझे ऐसा लग रहा है। 8 देखेंगे, 8 पाना 40, 8 एकम 8, यहाँ से 8 8 64 और 8 पाना 40, यहाँ से फिर ये 8 से नहीं कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा है, डायरेक्टली आप लोग आंसर ही देख लीजिए। 136 आ रहा है इसका आंसर। यहां पर आएगा 6, ध्यान नहीं दिया। अब देखो ये जाएगा 8 एकम 8 0 और ये 2, अब चला जाएगा 17 से। ठीक है, 17 3 51, 17 5 85 और 17 6 7 42 यानी 6। ठीक, अब यहाँ से 17 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 17, क्योंकि एचसीएफ का तो यही होता है एचसीएफ कि जब तक के भाग जा रहा है जाएगा। 7 8 56 के 6, हासिल का 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 136 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 के बाद में 21वां क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 5 घड़ियां, फिर से वही घड़ियां कितने सेकंड बाद बजेगी आप लोग निकाल लेना। इसमें कितने सेकंड बाद बजेगी वो नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन को बदल ले, कौन सा वो समय है जब ये नहीं बजेगी, तब जाकर इसका आंसर आता है 54। तो इसे बदल दें। एक समबाहुभुज के भीतरी कोण 60 अंश का है तो बाह्य कोणों का योग कितना होगा। भीतरी कोण कुछ भी हो, लेकिन किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। आंसर डायरेक्टली लगाना है, इसे याद रखना है। 23वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। दो संख्याओं का लघुत्तम कितना दिया हुआ हमें 297 और महत्तम दिया है इसका 3 दिया हुआ है। पहली संख्या 27 है तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। आप यहाँ से निकाल लीजिए, अगर इसे काटेंगे तो कितने बार 9 बार, और ये 9 से कटेगा तो यहाँ पर सेकंड संख्या 9 3 27 बचेगा 2, 9 3 27 यानी 33 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी संख्या को
185 से भाग देने पर 95 शेषफल आता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर कितना आएगा। 37 से भाग लगाएंगे, आंसर अपने आप पाओगे, 21 आ जाएगा इसका आंसर। किसी संख्या को, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, यदि किसी सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 है तो उसमें भुजाओं की संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो देख लो, ऐसा बहुभुज है तो मैं कहता हूं कि अंतः कोण और बाह्य कोण, अंतः कोणों का योग दिया हुआ है 1260, बाह्य कोणों का योग होता है 360, 0 से 0 कट गया, और ये 2 से कट रहा है तो 18 बार, ठीक है, नहीं तो 4 से काट दो तो ये 9 बार कट रहा है, 4 से 4 नहीं, 4 से इसे 2 से काट देते, ये 18 बार कट रहा है, ये 6, और वैसे तो मेरे ख्याल से 6 से काटो डायरेक्टली, 6 दूनी 12, 6 कम 6, और यहाँ पर 6 6 36, ये 3 से कटेगा 2 बार, और ये 3 से कटेगा कितने बार, 7 बार, 7 और कितना हो जाएगा 9। ये क्या होता है, सम बहुभुज कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं किसी भी बहुभुज को ले लेता हूं तो ये बाह्य कोणों का और अंतः कोणों का अनुपात निकल आया है यहाँ से, क्योंकि बाह्य कोण और अंतः कोणों का, तो बाह्य कोण 7 है तो अंतः कोण, सॉरी बाह्य कोण 2 है तो अंतः कोण 7 है, और इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, अगर x में मान लिया जाए तो ये जाएगा 19x 9x, और यहाँ पर कितना हो जाता है 180, इससे कटेगा x का मान कितना हो जाएगा 20, और जैसे x का मान 20 आया, उसने क्या पूछा गया है, टोटल भुजाओं की संख्या। यहाँ पर 2x है तो कितना हो जाएगा 40, 360 टोटल होता है, 40 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 9 उनकी संख्या हो जाएगी जो कि भुजाओं की संख्या है। ये वो चैप्टर है जिसमें हमें बहुत फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है। अब डायरेक्टली मैं नहीं समझा सकता क्योंकि ये बड़े चैप्टर हैं कि यहाँ पर मैं एक एक फार्मूले को पुट करूँ और निकाल कर बताऊँ। मैं तो सिर्फ डायरेक्टली करवा दे रहा हूँ, और आप लोगों की समझ के लिए है कि आप लोग अभी अपनी समझ को बढ़ा सको। क्या दिया है, किसी समबहुभुज के बाह्य कोणों का मान 12 है तो भुजाओं की संख्या। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि बाह्य कोण का मान 360 होता है टोटल, और एक का 12 दिया तो 12 32 36, यानी उसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में सफल होते हैं, 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं, 45 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ मत करना, 65% छात्र गणित में, मैथ्स में, और 50% छात्र इंग्लिश में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 115। जितना ऊपर आ रहा है यानी 15% ये दोनों में उत्तीर्ण है बस, और इसी 15% का मान कितना दिया है उसने 45 के बराबर दिया है। 15 3 45, 100% निकालना है कुल संख्या, तो 15 3 45 यानी 300। ठीक, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 50 तक के सभी सम संख्या। पहली सम संख्या 2 है 50 में, अंतिम सम संख्या 28 है, 2 से भाग लगाएंगे कितनी हो जाएगी 25 सम संख्या हो जाएगी, और ये 50 यानी कितना यहाँ पर बचेगा 25, और 25 यानी 625 योग आ गया इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर से क्या दिया हुआ है हमें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब देखो सरल करना है, 1820 इसका 10%, और अगला दिया है 1340, और इसका आंसर लगभग 10% के आसपास आता है। वैसे तो परफेक्ट आंसर नहीं आ पाता है, ठीक है, लेकिन 10% के आसपास, 12% के आसपास, इसमें तीनों ऑप्शन गलत है। 31वां क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 105 × 105 प्लस 95 × 95, ये क्या है 105 का होल स्क्वायर है, और ये कितना है 95 का होल स्क्वायर है। 105 का अगर 3 संख्याओं का नहीं आता है निकाल तो निकालना सीख लीजिए। ये 100, ये 55 25, क्योंकि 10 का 100 हो जाएगा, 2 भागों में ऐसा डिवाइड कर देंगे, बढ़िया। 100 इधर, 55 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 50, उसका 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 100। यहाँ से इकाई का अंक 5 आ गया, 2 आगे चला जाएगा तो 2, बचा हुआ 10 आगे चले जाएगा तो 1 0, ठीक है। 10,000 25 हो जाएगा, 11,000 25 हो जाएगा। उसी तरह से आप 95 का निकाल लीजिए। 95 का निकालेंगे, 90 90 81 55 25 9 5 45 90 5 2 90, ऐड कर देंगे, आंसर आपके पास में है। अब कैलकुलेशन और ऐड करना आपके काम में होना चाहिए, इनको भूलना जरा,
शांत रहे। नहीं उनको बोलो, उनको। सौ और 200 के बीच में ऐसी कितनी पूर्ण वर्गों का या कितनी ऐसी संख्या है 100 और 200 के बीच हमें पूरे पूर्ण वर्गों का योग बताना है। देखो 100 तक के 10 का तो आता है, तो वो 100 को नहीं बोला, 100 से ऊपर यानी 11 और 11 का वर्ग 121, उसके बाद में 12 और यहाँ तक के कितना हो जाएगा 14 का आता है, यानी 15 का तो 225 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन 14 का तो 196 हो जाता है।